सरकार ने मंगलवार को साफ कहा है कि उसने कभी नहीं कहा कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतनी ही आबादी का टीकाकरण किया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा, मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन की प्रभावोत्पादकता पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल होते हैं, तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले तमिलनाडु के एक शख्स पर कथित दुष्प्रभाव से वैक्सीन की टाइमलाइन प्रभावित होने की आशंका को खारिज किया है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि इससे टाइमलाइन प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा, जब भी क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है तो जो वॉलंटियर इसमें हिस्सा लेते हैं वे पहले ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। पूरी दुनिया में यही होता है। फार्म में वॉलंटियर्स को बताया जाता है कि ट्रायल में कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां कोविड-19 महामारी फैलाने वाले नोवल कोरोना वायरस को अलग करने में सफलता पाई गई है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की चीफ न्यूरोसाइंसिस डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि अब भारत सस्ती वैक्सीन बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव पिछले हफ्ते कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में शामिल हुई थी। कोवैक्सीन भारत की देसी कोरोना वैक्सीन है जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की मदद से दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक बना रही है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, मैंने पिछले गुरुवार को दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन का पहला शॉट लिया था। अगला शॉट 28 दिन के बाद दिया जाएगा। 55 साल की डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें वैक्सीन लेने के बाद से अब तक किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला। दरअसल हाल ही में ट्रायल में शामिल हुए एक अन्य वॉलंटियर ने साइड इफेक्ट की बात कही थी। एम्स की योजना कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में 1000 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण करने की है। सूत्रों ने बताया कि 40 से 50 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्हें पहला शॉट दिया जा चुका है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राहत भरी खबर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 11 नवंबर को पॉजिटिविटी रेट 7.15% था और 1 दिसंबर को यह घटकर 6.69% हो गया, जो कि देश के लिए एक अच्छी खबर है। 1 सितंबर से लेकर 29 नवंबर तक प्रतिदिन टेस्ट में भारत काफ़ी ऊपर है। रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से तो बहुत अधिक आगे है। अमेरिका के साथ कभी भारत में प्रतिदिन ज़्यादा टेस्ट होते हैं, कभी अमेरिका में होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में प्रतिदिन 1 लाख नए केस या एक दिन तो 2 लाख नए केस भी आए एक दिन में, जबकि हमारे यहाँ ये जो रेंज है प्रतिदिन नए केसेस की, ये 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है। इससे भी टेस्ट्स की संख्या पर असर पड़ता है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि 11 नवंबर से 1 दिसंबर तक कैसे जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है देश भर में वो घटा है। 11 नवंबर को 7.15 था पॉजिटिविटी रेट और 1 दिसंबर को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये 6.69% हो गया है। यदि हम प्रतिदिन आने वाले नए केसेस को देखें तो आप ये पाएंगे कि 1 अगस्त से ये ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था और ये अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर सितंबर माह के बीच में मध्य में पहुंचा और अब ये लगातार घट रहा है और 1 दिसंबर को केवल 31,000 नए केस एक दिन में देश भर में रिपोर्ट किए गए।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। अब उन्हें शाहीन बाग वाली दादी का भी समर्थन मिल गया है। नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में बिल्किस दादी ने हिस्सा लिया था और वो उस प्रदर्शन के एक चेहरे के रूप में उभरी थी। बिल्किस दादी ने कहा कि हम किसानों की बेटियां हैं, हम आज किसानों के पास जाकर उनके विरोध का समर्थन करेंगे। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुआं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ हैं। जैसे आप यहाँ शाहीन बाग में लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे रहे थे, वैसे किसान भी अब प्रोटेस्ट पे बैठ गए। उनका मांग है कि जो बिल किया गया है वो वापस लिया जाए, उस बिल में जो लाए गए हैं उन्हें बदलाव किया जाए ताकि किसानों को जो नुकसान है वो ना हो। तो इस बात की तो आवाज़ पहले से उठा रहे हैं हम। हमारी सरकार सुने और हमारी जो मांग है उसे पूरी करें। हम उठ जाएंगे, हमें कोई खुशी थोड़ी लगा बैठने में। 101 दिन बैठे हम, काय के तहीं बैठे, न्यू तो बैठे हैं। और अब किसान बैठे तो उनके हम साथ हैं, किसानों जान दें। लगातार आपका प्रोटेस्ट जो किसानों के सपोर्ट में रहेगा, किसानों के साथ हल रहेगा, सबके साथ। कुछ बात आप सरकार से कहना चाहेंगे किसानों के लिए? यही कहेंगे, इतना महंगाई हो रही है, बताओ, नौकरी नहीं, कुछ बच्चों का हिल्ला नहीं, पढ़ाई नहीं, और तो ऐसा कैसे होगी? सरकार बनाइए तो यूँ थोड़ा ही बनाइए, तुम हमारे बच्चों को कैद में डालो, बाहर निकलेंगे, कुछ जो भी तो बनेंगे, पढ़ लिख के तो बनेंगे, बगैर पढ़े क्या बनेंगे? खाली रोटी खा, सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए।